मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका की 168 नंबर की गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण प्रवचन में आया है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। गाथा का विषय ये है कि अरिहंतादि के प्रति भक्ति का किंचित भी राग, तो उसमें उस शब्द लिया राग है ना, क्या शब्द है, अल्प नहीं, अल्प शब्द नहीं, राग लब मूलक, वह अनर्थ की संतति का, वो उसमें अनर्थ की संतति है, दोषों की परंपरा का मूल वह अल्प राग या राग लब भी दोषों की परंपरा का मूल है। तो मुनिराज के संदर्भ से बात आई कि मुनिराज को जो अस्थिरता होने से, अस्थिरता क्यों आई कि राग की उत्पत्ति से अस्थिरता हुई, और अस्थिरता के कारण जो चित्त का भ्रमण है उसमें शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। तो इस संदर्भ में बात आई कि मुनिराज को कौन सा अशुभ है, तो कहा कि भाव तो अशुभ नहीं है, किंतु वहाँ घाती कर्म का बंधन होने से उसे अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। ये वाली चर्चा अपन ने कल देखी थी। उसी संदर्भ से बात आगे देखते हैं कि विकल्प आया उसका भी मैं करता नहीं, उसी के आगे है चर्चा। विकल्प आया उसका भी मैं करता नहीं और वाणी का करता भी मैं नहीं। ये जो विकल्प है ये अनर्थ का कारण है, ये कहते हैं। मुनिराज को उपदेश देने का भाव आया है तो वह विकल्प का भी करता नहीं और उपदेश रूप वाणी उसका भी वे मुनिराज करता नहीं। हाँ, लेकिन परिणति में आया है राग, विकल्प आया उसका भी मैं करता नहीं, आया तो है विकल्प, लेकिन मैं करता हूँ उस विकल्प का, ऐसी वहाँ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो राग आदि के अकर्तापने की अर्थात ज्ञातापने की है। देखो, विकल्प का भी मैं करता नहीं, वाणी का करता भी मैं नहीं, अरे यह विकल्प तो अनर्थ का कारण है, ये मुनिराज जानते हैं और यही बात वे जानते हैं, सो यहाँ पर कहते हैं। गजब बात है, अभी वस्तु की खबर नहीं लोगों को, स्पष्ट करते हैं। देखो, क्योंकि राग तो आश्रव है, कोई राग हो, राग रेणु की कणिका भी वो आश्रव है। कर्मों का आश्रव वो तो द्रव्य आश्रम में गया, लेकिन वह द्रव्य आश्रव का जो निमित्त कहलाता है जीव का राग रूपी विकारी परिणाम, तो वो राग तो आश्रव है और वहीं भावबंध है। आश्रव और भावबंध दोनों है ना। भले अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का जो राग परिणति में उत्पन्न हुआ, जिस राग के वे करता नहीं, और उपदेश का राग हुआ उस वाणी के वे करता नहीं,
हाँ, तथापि अस्थिरता में उत्पन्न वह जो राग है वह दोषों की परंपरा, अनर्थ की परंपरा का कारण है, ये जानते हैं। और वे इसी बात को यहाँ कहते हैं अपने सामने। और हमसे कहाँ भूल हो रही है कि हम उस राग के परिणाम को हमारे मोक्ष मार्ग में अथवा मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप मानकर लाभ का कारण मानते हैं। अपनी भूल तो ये चल रही है ना। तो राग का यहाँ उसका एनालिसिस करते हैं कि राग भले अल्प से अल्प हो और प्रशस्त से प्रशस्त हो, तो भी राग किस तत्व में गिना जाएगा कि आश्रव में। और आश्रव है तो वहाँ भावबंध है ना। तो आश्रव है और भावबंध है। अब अपने सामने प्रश्न आया, तो ये जो आश्रव का परिणाम और भावबंध रूप परिणाम, क्या वह आत्मा के लाभ का कारण है? अब अपने से प्रश्न है, अपने को निर्णय करना है ना। तो प्रश्न रूप से अपने सामने बात रख दी कि ये जो आश्रव का परिणाम राग का भले प्रशस्त से प्रशस्त हो, अल्प से अल्प हो, है आश्रव और भावबंध। तो अपने से पूछते हैं, क्या यह आश्रव अरिहंत आदि के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति और उनके उपदेश के प्रति, उपदेश बोध के प्रति जो कुछ भी तुम्हारा राग परिणाम है वो भाव आश्रव और उसमें रुकता परिणाम भावबंध, ये आश्रव बंध के परिणाम आप अपने हृदय से पूछ के बताओ, क्या यह लाभ के कारण हैं? तो उत्तर तो ये आया है कि नुकसान का कारण है, अनर्थ की संतति का मूल है। आचार्य परमात्मा ने फरमाया, भावबंध है तो आश्रव उत्पन्न हुआ, तो आश्रव में रुकना है ना। भावबंध है तो भावबंध है ना, भावबंध है। वो भावबंध कहाँ से आया कि जो तेरी परिणति में पर द्रव्य की सन्मुखता में जो कोई, भले वे शुद्ध द्रव्य हैं अरिहंत सिद्ध आदि, पर उनके प्रति जो तुम्हारा उपयोग चलित हो गया, उपयोग वहाँ लगा, प्रयुक्त हुआ, संप्रयोग शब्द आया था, शुद्ध संप्रयोग, तो उसमें जो तुम्हारा उपयोग प्रयुक्त हो गया तो वो आश्रव हुआ, और उसमें जो तुम रुके सो भावबंध हुआ। तो ये तो भावबंध है। फिर दोबारा प्रश्न, तो ये बंध, बंध शब्द पर जोर है, भावबंध आत्मा को लाभ करता है क्या? अरे यह नुकसान का कारण है। ऊपर कहा था गजब, परंतु अभी तो पूरा उसमें ही सब कुछ चला है। सबको सारा उपदेश सुनने वाले भी इसमें ही राजी हो रहे हैं और सुनाने वाले भी इसमें ही राजी हैं। किसमें? कि ये राग का उपदेश। बात की गंभीरता समझना है यहाँ। ये बहुत कोई अद्भुत अलौकिक गाथाएं हैं, 20 गाथाएं। 5 अस्थि काय का 6 द्रव्य का वर्णन किया, फिर 9 पदार्थों का वर्णन किया, 9 पदार्थों के वर्णन सहित मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। अब मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। चूलिका किसे कहना? कि जो अब तक कहा जा चुका है उस पर विशेष कहना, और जो नहीं कहा गया है उसे कहना। परिशिष्ट कहो, चूलिका कहो। अभी तो पूरा उसमें ही सबको चला है। उपदेशक भी हा हो, यही वाली बात है। उपदेशक भी ऐसे ही, और सुनने वालों की रुचि भी इसी की, और उपदेशक इसमें गिरफ्तार है कि ये भैया सभा जिससे खुश होए वो करो। तो सभा खुश करने का आपका काम है कि यथार्थ बतलाना आपका काम है।
देखो फिर और आगे चर्चा है, देखो इसी में और आगे बढ़ा के 401 पेज है हिंदी का। हम शास्त्र बनाते हैं, तो उपदेशक की बात थी ना, तो हम उपदेश देते हैं, हम शास्त्र बनाते हैं, हम पुस्तक बनाते हैं, तो कुछ भी लाभ तो हमको होगा कि नहीं होगा। आखिर हम अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करने के व्यापार आदि से विरक्त होकर हम इस कार्य में लगे, उपदेश के कार्य में, शास्त्र बनाने के कार्य में, पुस्तकों के कार्य में, छपाने में, बनाने में, लिखने में, अनुवाद करने में, बताने में, समझाने में, तो कुछ लाभ तो हमको होगा कि नहीं होगा आखिर इससे। देखो अब गुरुदेव का जवाब, एक तो हम उपदेश करते हैं, हम समझाते हैं, हम शास्त्र रचते हैं, हम पुस्तक बनाते हैं, ये मान्यता ही मिथ्यात्व का लाभ है। लाभ होगा कि नहीं होगा? कि हाँ होगा, मिथ्यात्व का लाभ होगा। दूसरे को उससे किंचित भी लाभ होगा नहीं। उपदेश से दूसरे को लाभ नहीं होगा। शास्त्र की रचना करने का तुम्हारा विकल्प है, उस शास्त्र से दूसरे को लाभ नहीं होगा। पुस्तकें छपाना, बंटवाना, उनका वितरण करना, इसमें दूसरे को लाभ नहीं होगा, तेरे को तो होगा ही नहीं, मिथ्यात्व का होगा यदि ये मानकर करते हो कि मैं करता हूँ। उस उपदेश के विकल्प के, अब वहीं से बात जहाँ से शुरू की थी, उस उपदेश के विकल्प के, शास्त्र रचना के विकल्प के, पुस्तकों के बनाने, छपाने, वितरण के विकल्प के कर्ता बनते हो। अरे तुम उसके कर्ता हो नहीं, वाणी के कर्ता हो नहीं, पुस्तकों के कर्ता हो नहीं, और तुम उनके कर्ता बनते हो, तो पहले में पहले तो मिथ्यात्व का लाभ हो गया एक बात, और दूसरे को लाभ होने वाला नहीं उससे। तो उसे कब होगा दूसरे को? कि जब होगा तब उसे स्वयं से लाभ होगा। अब ये बातें कौन सुनाए? कौन सुनाए? ऐसा आया था एक प्रसंग, जब सोनगढ़ में बात चली कि निमित्त से कार्य होता नहीं, तो फिर उपदेश से लाभ होता नहीं। उपदेश तो निमित्त ही है ना, उपदेश से लाभ होता नहीं। तो पूछा काय को जाते हो हर साल सोनगढ़? कि ये पक्का करने जाते हैं कि निमित्त से लाभ नहीं होता। देखो, जब होगा तब उसे स्वयं से लाभ होगा। जगत के प्राणी को लाभ तो स्वयं से स्वयं सन्मुख होगा, तब लाभ होगा। शास्त्रों से नहीं होगा, उपदेश से नहीं होगा, गुरुदेव से नहीं होगा। तो आप तो कहते हो गुरुदेव की सीढ़ी में आओ, जब उससे लाभ होगा ही नहीं। लाभ नहीं होगा ये पक्का करो आके। जो अनादि से मान्यता है कि निमित्त से कार्य होता है, अथवा मुझे उपदेश सुनने से लाभ होगा, ये मान्यता गलत है, इसकी पुष्टि के लिए आओ। वाणी सुनने से उसे लाभ होगा ऐसा भी नहीं है भाई। कठिन है वीतराग की वाणी। उस 74 गाथा में कहा, 74 गाथा समय सारजी है ना, कर्ता कर्म अधिकार की, उसमें कहा कि शुभ राग भी आश्रव है, दुख के फल रूप है। राग आदि काल में, अब इसको समझना ये क्या कहना चाहते हैं। शुभ राग जिसको लाभ रूप लगता है वो तो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, उसे तो प्रति क्षण मिथ्यात्व का लाभ हो रहा है। लेकिन जिसने मिथ्यात्व को टालकर अपनी साधक दशा अपनी परिणति में प्रवर्तमान हुआ है, चालू हुई है, उस साधक को भी राग आदि के काल में जो कोई शुभ राग आता है वो आश्रव है
और आश्रव के 4 बोल वहाँ 74 गाथा में कहे, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। यही आ रही है ना बात वहाँ। तो जो शुभ राग में लाभ मानता है, शुभ राग काय में रखना, आश्रम में रखना कि संवर में रखना, पहले में पहला निर्णय तो ये नक्की करो, आश्रम में रखना है कि संवर में रखना है। क्यों आश्रम में क्यों रखना है, संवर में क्यों नहीं रखना है? कि संवर शुद्धि को कहते हैं और आश्रम वो शुभ राग है, वो मलिन भाव है, उपरक्त भाव है, विकारी भाव है, तो वो आश्रम के खाते है, संवर के खाते नहीं। अब जब आश्रम है तो उसके 4 बोल खड़े हो गए, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण रूप है, आगामी दुख का भी कारण है। खुलासा करते हैं, देखो गुरुदेव, रागादि काल में, ये रागादि काल किसको लागू पड़ा? जो साधक जीव है, साधक जीव की जो अस्थिरता की दशा है उसका नाम रागादि काल, और जो स्वरूप स्थिरता की दशा है वो उनका मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन। कहते हैं ओ हो वीतराग, शुभ राग से पुण्य बंधेगा। क्या होगा? बंधेगा। उस पुण्य बंधन में शुभ राग निमित्त है। इसमें तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं। ये तो सारे जैन समाज में बहुत अच्छे से सबके चित्त में बसी हुई है बात कि जो शुभ राग है उससे पुण्य बंधता है। इसमें किसी को कहाँ तकलीफ है? तो शुभ राग से पुण्य बनता है का अर्थ निकालना है अब कि शुभ राग जो परिणति में जीव के परलक्षी भाव में उत्पन्न होता है वह निमित्त है पुण्य कर्म के बंध में। ठीक है, तो उस पुण्य बंधन में शुभ राग निमित्त है, परंतु पुण्य बंधा है वह आकुलता का निमित्त है। तो दो तरफ आकुलता हो गई। जो शुभ राग खड़ा हुआ परिणति में वो निराकुल भाव है कि आकुलता का भाव है? देखो निर्णय करना है ना, इसलिए अपने को तसल्ली से उस बात का विचार करना पड़ेगा, है ना। अपने को धक्का थोड़ी लगाना गाड़ी में कि दौड़ा दी और वो हो गया काम। तो जो शुभ राग है वो अभी आकुलता रूप है कि नहीं? तो 3 बोल अभी के अभी लगाओ। एक तो वह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, असुचि है और स्वभाव से विपरीत है, और तीसरी बात कि वर्तमान में दुख रूप है। अब चौथी बात दुख का कारण है, वो यहाँ सिद्ध करते हैं कि ये उसके निमित्त से पुण्य बंधता है, और पुण्य जब उदय में आता है तो वहाँ भोग की सामग्री मिलती है, और उस पर ये जब उस पर फिर लक्ष्य करता है तो फिर आकुलता उत्पन्न होती है। तो बेआकुलता के निमित्त हुए। तो जो राग, शुभ राग, प्रशस्त राग, प्रशस्त निमित्तों में वर्तने वाले उपयोग के काल में उत्पन्न हुआ जो मंद राग, शुभ राग, मंद कषाय का भाव, प्रशस्त भाव, उसके 3 बोल तो पहले ही घटित हो गए जब वो उत्पन्न हुआ कि असुचि है, विपरीत है और दुख रूप है। जब उत्पन्न हुआ भगवान की भक्ति का राग हुआ तो वो राग में आकुलता उत्पन्न होती है कि निराकुलता? तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा तुम्हें यूँ लगता है कि वो घर की तीव्र आकुलता से कम आकुलता हुई सो तुम्हें अच्छा लगा, पर निराकुल तो ना हुआ ना। अभी अपन स्वाध्याय में बैठे हैं, अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो चर्चा सुनने का और चर्चा कहने का राग है, ये राग आकुलता रूप है कि निराकुल है? आकुलता रूप है, तो दुख रूप नक्की हुआ। अब इसके निमित्त से जो पुण्य बंधा, वो पुण्य से आपको
अनेक प्रकार के संयोग जिन्हें अनुकूल कहने की प्रथा है, वे उपस्थित होंगे और उन पर जब लक्ष्य जाएगा तो फिर दुख, नया आकुलता, नई राग, नया आकुलता वहाँ उत्पन्न होगी। जो योगेंद्र देव ने कहा कि पुण्य जो शुभ है ना, पुण्य भाव, तो उसे पुण्य भाव भी कहते हैं। तो पुण्य भाव से पुण्य बंधता है, पुण्य से भोगादि मिलते हैं और भोगादि से पाप बंधता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। कहा है ना योग सार में, देखो पुण्य बंध में संयोग मिलेंगे, समवशरण, और कौन से संयोग कह रहे हैं देखो, हाँ वो तुम्हें जो विषय भोग के निमित्त नहीं बता रहे, यहाँ तुम्हें धर्म के साधन रूप निमित्त कहे जाते हैं, वे निमित्त गिनाए। समवशरण, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, तीर्थंकर की प्रतिमा, शास्त्र, शास्त्र स्वाध्याय, ये सब मिला पूर्व पुण्य के उदय में। तो अभी अपन ने क्या बात करी थी कि अभी शास्त्र स्वाध्याय में बैठे हैं, तो जो राग चल रहा है वो दुख रूप है कि सुख रूप है, तो वो भी दुख का कारण बना कि नहीं बना? चारों बोल यहां पर सिद्ध हुए, अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण। ये बात मानसिक ज्ञान में नहीं लेना, मतलब मानसिक ज्ञान तक लेकर नहीं छोड़ना, पहले तो मानसिक ज्ञान में ही आएगी, लेकिन मानसिक ज्ञान तक का ही विषय नहीं है कि हमें तो याद है, हमने तो आज के 25 साल पहले से हम जानते हैं, 74 गाथा में कहा है अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण। पर तुम्हें लगे क्या? क्यों नहीं लगे? क्योंकि निर्णय में नहीं लिया। लगे नहीं ना दुख रूप, दुख के कारण नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? कि तुमने निर्णय में नहीं लिया। तो निर्णय में लेने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, यहां सुनने थोड़ी आए हैं। सुनना सुनाना तो इससे, जब तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि साक्षात सुनी है पहले, ये परद्रव्य है। कौन परद्रव्य है? समवशरण परद्रव्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि परद्रव्य है। वहाँ जो चर्चा होती हो केवली श्रुत केवलियों की, वो भी परद्रव्य है। तीर्थंकर की प्रतिमा परद्रव्य है, शास्त्र परद्रव्य है, साक्षात तीर्थंकर परद्रव्य है। तो ये परद्रव्य है, तो परद्रव्य रूपी संयोग पर लक्ष्य जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? धर्म के राग, राग ही उत्पन्न होगा। शुभ राग दुख के फल रूप हैं। गजब बात है, बोलो। जो ये गुरुदेव ने चर्चा क्यों ली 74 गाथा से समय सार की? यहां जो अनर्थ की संतति का मूल कहा ना, राग लव को, उसको सिद्ध किया। अनर्थ की संतति क्या? भाई दो ही प्रयोजन है, सुख प्राप्ति का प्रयोजन है, और जितना दुख है वो अनर्थ है। तो अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, तो प्रयोजन सुख प्राप्ति का है और दुख है वो अनर्थ रूप है। गजब बात, अंदर बात बैठना चाहिए। यहाँ अपन सब बैठे हैं, शायद ही कोई होगा जिसने 74 गाथा पढ़ी सुनी नहीं हो और ये 4 बोल मालूम ना हो, लेकिन अंदर बात बैठनी चाहिए। देखो गुरुदेव कहते हैं ऐसे बोलने में रहे, ऐसी बात नहीं है, इससे कुछ तुम्हारे अंतरंग में होने वाला नहीं है। ये तो अपनी जो स्वाध्याय चलती है प्रतिदिन, समझ लो, तो इसका क्यों चलती है और क्यों हम सुनते हैं? तो 2 काम होने चाहिए प्रतिदिन, कि एक तो वस्तु तत्व के निर्णय की स्पष्टता और निखरनी चाहिए, एक। दूसरा, इस आत्म तत्व की महिमा और बढ़नी चाहिए। यदि ये 2 काम नहीं हो रहे तो समझ लो कि वो फिर हमारी स्वाध्याय सुनना पढ़ना वो सार्थक नहीं हो रहा। तो फिर इससे आप तो कहते हो इससे कोई धर्म होता नहीं है, कि हाँ नहीं होता है, लेकिन निर्णय की स्पष्टता
और स्वरूप की महिमा, ये जब आपकी परिणति में स्पष्टता पूर्णता रूप हो जाए और महिमा इतनी हो जाए कि अन्य की महिमा इसके सामने ना रहे, तो उपयोग 100 बार पलट करके इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ले लेता है। फिर आपको उपयोग को पलटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए करना क्या फिर हमें? तो जो पंडित जी ने कहा, गुरुदेव श्री हमेशा कहते हैं कि तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगा। तो तत्व निर्णय का लाभ क्या कि महिमा बढ़नी चाहिए, और महिमा का लाभ क्या कि रुचि की प्रगाढ़ता, और रुचि की प्रगाढ़ता का लाभ क्या कि वीर उसका अनुसरण करता है। रुचि अनुयायी वीर है। सीधी सीधी बातें हैं, कोई उलझन ही नहीं है। हमें क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अभी अन्य की महिमा खड़ी है। इस चैतन्य परमात्मा से आगे, इससे अधिक कोई दूसरा भाव है, दूसरा कोई अन्य द्रव्य है जिसकी महिमा पड़ी है, इसलिए नहीं होता। साफ साफ बात है। देखो आगे चलते हैं। ये तो चर्चा आ गई अपनी अशुभ के वंचनात् और संसार स्थिति के छेदनात्। 165 गाथा में आ गई थी ना चर्चा। अभी देखो पेज नंबर आ गया 402। इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। विलास माने उसमें विलसना, उसमें विलसना, उसमें परिणमना, उसमें ही रमना। विलास जैसे ज्ञानी साधक, उत्कृष्ट साधक मुनिराज को काय का विलास है कि अपने शुद्ध चैतन्य के विलास में रहते हैं। अस्थिरता से ये आ जाता है भाव, सो वो क्लेश का विलास है। लिखा है ना, क्लेश ही है। और उस क्लेश को हम शांति का कारण मानकर और क्लेश खड़ा कर रहे हैं। राग तो क्लेश कहा कि नहीं कहा? आचार्य भगवंतों ने, मूल शब्द है टीका में। संस्कृत में पढ़ना है संस्कृत में पढ़ो, प्राकृत में पढ़ना है प्राकृत में पढ़ो, मूल बात है। तो क्लेश कहा ना राग को, और हमने उस राग रूपी क्लेश को शांति का कारण माना। तो हमने क्या खड़ा कर लिया? मिथ्यात्व खड़ा कर लिया। तो वो तो पहले से ही चला आ रहा है कि उसी को और मजबूत कर लिया। ऐसे कहते हैं ना, सामान्य चर्चा जब करें तो ऐसे कहते हैं, अरे ये रोग दवाई से ठीक होता है, ऐसी मान्यता चली आई है, यही तो मिथ्यात्व गहरे तक घुसा हुआ है। भाई वो तो बहुत स्थूल बात है, तेरे तो गहराई से ये घुसा हुआ है कि ये जो शुभ राग है ये क्लेश है, और क्लेश का विलास है, और ये शांति का कारण होगा। ये वाली मान्यता ये है वास्तव में मिथ्यात्व। वो तो ये मिथ्यात्व टलने के बाद देह के प्रति जितना अभी राग बाकी है, उस राग में उस प्रकार का परिणाम आ जाता है। लेकिन उससे लाभ होता है ये मान्यता। सुख बुद्धि तो उड़ गई ना। सुबह आई ये चर्चा, ज्ञानी साधक की चर्चा आई थी। सुख बुद्धि तो उड़ गई है, उसका वीर उधर उल्लसित नहीं होता। क्या गजब की लाइन उसमें गुरुदेव ने डाली सुबह परमात्म प्रकाश में, कि ज्ञानी की पर द्रव्यों में सुख बुद्धि उड़ गई है, राग आदि में सुख बुद्धि उड़ गई है, तो अब उसका वीर उधर उल्लसित नहीं होता। तो साफ परिणाम तो होता है कि बिना उल्लास के, वीर के उल्लास बिना होता है, ले आसक्ति से होता है। इसको जब करणानियोग की भाषा में कहेंगे तो चारित्र मोह के उदय से होता है ना। ऐसा तो हम क्या है कि चारित्र मोह का उदय करके खतौनी करके शांत बैठ जाते हैं। तो अब चारित्र मोह का उदय चल रहा है, हम क्या करें? अरे तुम क्या करो, वो उदय तुम्हारे में आता नहीं, तुम और उदय को दरखास्त लगाओ। भाई वो तो तुम्हें ज्ञान कराया कि उस समय जब तुम्हारी परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं होती,
तो जो राग खड़ा होता है उस समय चारित्र मोह का उदय निमित्त रूप है बस। कमजोरी तो तुम्हारे पुरुषार्थ की स्वयं की हीनता है, अपना अपराध है। चारित्र मोह के खाते डाल करके तुम वहाँ निष्कलंक या निरपराध सिद्ध नहीं हो जाते हो। छठवां गुण स्थान में मुनिराज को जो विकल्प आया है वो अपराध का भाव है, राग रूपी क्लेश का विलास है। अरे यहाँ तो पंच महाव्रत को स्थूल लिया, यहाँ तो अरिहंत के प्रति की भक्ति, अरिहंत आदि उनके प्रति की भक्ति का नाम राग लव लिखा अमृत चंद्राचार्य देव ने। राग लव अल्प राग। देखो इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। राग रूप क्लेश का विलास है, आनंद के विलास को लूटने वाला है। समझ में आया? एक व्यक्ति ने भक्ति शुभ राग है, ये थोड़ा पॉइंट समझना, गुरुदेव ने बहुत गंभीर लिया दोनों को यहाँ उलाय ना दिया। एक ने क्या मान लिया कि भैया भक्ति तो शुभ राग है, सो भक्ति भक्ति क्या करना। अरे करना वरना नहीं होती, आती है वो, तो होती है, वो होती है। और एक राग ने ही, राग में ही सर्वस्व सार रूप मोक्ष मार्ग है, ऐसा मान लिया। एक निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी, और इन दोनों को ही उपादेय माने सो उभयाभासी। सबकी बात आ गई एक पंक्ति में दोनों को उपादेय माने सो उभयाभासी। लिखा ना पंडित जी ने, मैं तो अभी शुद्ध ही हूं, ऐसा मानकर बैठा है। तो पर्याय का जो उस समय में ज्ञान प्रमाण रूप होना चाहिए उसे उड़ाया है, और जो राग है वो भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मेरा मोक्ष मार्ग चलेगा। दोनों एक ने राग में सर्वस्वार मोक्ष, सर्वस्व सार रूप यही है, धर्म है, इसी से काम चलने वाला है। एक कह रहा है कि अरे ये तो शुभ राग है, इसके क्या होएगा, उससे नहीं होगा, ये बात तुम समझ लो, लेकिन वो जरूर होगा। कब तक के मुनिराज को भी होता है। दोनों मूल मिथ्या दृष्टि हैं। देखो और आगे चलते हैं, चर्चा गंभीर गंभीर है इसमें। 403 एक बात, दो बात और तीन बात तीन बातें कही। एक बात के भाव शुभ, शुभ राग। दूसरी बात बंधन का भाव, अभी कहा था ना आश्रम और भावबंध, दो हो गए। तो शुभ भाव राग का, असुचि विपरीत भाव, और उससे होने वाला बंधन, दो। और ये कौन है कि अनर्थ संतति का प्रवाह है। एक के बाद एक राग का प्रवाह संतति चलेगी, उसमें कोई दोष की संतति से गुण की पर्याय प्रकट हो जाएगी। भैया ऐसा शुभ राग का स्वरूप में ही नहीं है ये बात। राग का भी तो कुछ स्वरूप है अपना, कि वो बेस्वरूप है। तो क्या स्वरूप है राग का? कि वह असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है, उसका स्वरूप है ये। तो उसमें से गुण की पर्याय प्रकट हो जाए, ज्ञान गुण की सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाए, श्रद्धा गुण का सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, चारित्र गुण का वीतराग भाव प्रकट हो जाए, सुख गुण में से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, शांति प्रकट हो जाए, प्रभुता विभुता प्रकट हो जाए। तीन काल में नहीं, क्योंकि उसकी जात अलग है। विपरीत आया कि नहीं आया? अरिहंत आदि की भक्ति भी राग रहित नहीं होती, और वह भाव कौन सा? अरिहंत आदि की भक्ति का भाव बिना राग के तो उठेगा ही नहीं। और राग का भाव जो खड़ा हुआ
तो उससे शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। भोक्ता नहीं, वह संवर नहीं, वह तो आश्रव है। उसके कारण से शुभ और अशुभ बंधेगा, शुभ अशुभ आश्रव के समय। अब जरा थोड़ी बात दूसरी ली गुरुदेव ने, उसको भी समझने लायक है, देखना। पहले यहाँ तक बात आ गई, इसको रोक लो न, समझ के दोबारा कर लो। हाँ हाँ, वो तो हो गई वो। हाँ, इसमें अभी क्या कहते हैं इसको जरा देखना। वो भाई साहब कह रहे हैं वो बात इसमें आएगी आगे। शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। अब यहाँ चित्त में फिट करना है। काय से नहीं होता कि वो जो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का भाव बिना राग के उत्पन्न नहीं होता। टीका की शैली। और राग का जो भाव है वो आश्रव रूप है, उससे भाव बंद होता है, शुभ अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। क्योंकि ये बात तो एकदम सादा समझने की है कि जिससे बंधता है उससे छूटता नहीं। जिस भाव से बंधन हो उस भाव से छूटे, ऐसा तो जगत में भी नहीं देखा जाता। लॉजिक है कि नहीं? तो ये जो शुभ राग है, इसको अभी कहा कि शुभ राग राग के क्लेश के का विलास है और अनर्थ की संतति का मूल है। ये आ गई ये बात। तो ये इस राग भाव से, अरिहंत आदि की भक्ति के राग भाव से शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता, अपितु शुभ और अशुभ कर्म का बंधन होता है। हो गई, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब बात आगे बढ़ाते हैं। देखो, गुरुदेव ने एक लेख को याद किया। एक लेख आया था उस शांति का, कौन से शांति है मुझे नहीं मालूम, उसमें इतना ही लिखा है। देखो उन्होंने क्या लिखा लेख में कि ये जो विशुद्धि है ना, ये जो शुभ राग रूप विशुद्धि है, ये जो प्रशस्त निमित्तों में लगता हुआ तेरा जो परिणाम शुभ राग का अल्प राग का है, इससे चरणम प्राप्त होता है, चारित्र प्राप्त होता है, शुद्धि से नहीं होता। और ये भी उनने कहा, ये समझना ये कहना क्या चाहते हैं जो जिनने लेख लिखा है, क्या कहना चाहते हैं कि विशुद्धि और शुद्धि दो शब्द का प्रयोग किया। विशुद्धि माने शुभ राग और शुद्धि माने संबर निर्जरा। ठीक है, अब वे क्या कहते हैं, देखो उनने क्या गणित बताया है कि विशुद्धि से चारित्र प्राप्त होता है, यानी शुभ भावों से शुभ राग से चारित्र की प्राप्ति होती है, शुद्धि से चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। तो भाई साहब, शुद्धि से क्या होता है कि शुद्धि से तो कर्म क्षय का फल प्राप्त होता है। यानी उनका कहना क्या है, सुनो जरा, कि शुभ भाव रूप जो परिणाम है परिणति में, उससे तो चारित्र में वृद्धि होती है, और जो शुद्ध भाव है वो तो कर्मों का क्षय करता है बस। क्यों? क्योंकि निकाल लो ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ निकालो, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर शुद्धि को कहा और निर्जरा कर्मों के क्षय को कहा कि भाई साहब वहां दो बातें भूल गए, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, वो तो भूल ही गए। और शुद्धि की वृद्धि का नाम चारित्र है, और चारित्र का क्या, और चारित्र किसका नाम है? समझने जैसी बात आई है। देखो, शुद्धि तो कर्म के क्षय का फल है, और हाँ मोक्ष, उससे कर्म क्षय होता है। उनने सीधा कहा कर्म क्षय होता है, कर्म क्षय का नाम मोक्ष है। माने चारित्र वह मोक्ष मार्ग है, ऐसे लगाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा ना, तो चारित्र वो मोक्ष मार्ग में आया। और जो शुद्धि चल रही है या होती है, वो शुद्धि पर तो उनका लक्ष्य नहीं है, पर होती है। संवर तत्व बताया कि नहीं आगम में, तो संवर को शुद्धि का, और संवर से निर्जरा होती है संवर पूर्वक। तो निर्जरा में अकेला कर्म की निर्जरा ले ली, और कर्म की निर्जरा होकर जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है।
निमित्त में चली गई आधी रेलगाड़ी। हाँ, शुभ भाव से चारित्र होता है और शुद्धि से कर्म क्षय होता है। क्योंकि उन्होंने इसका जवाब क्यों कहा कि यदि अपन कहें तर्क कि यदि शुभ भाव से चारित्र होता है तो फिर शुद्धता से क्या होता है, अपना प्रश्न हो सकता है। यदि शुभ भाव से ही चारित्र होता है तो फिर जो संवर निर्जरा तत्व है उससे क्या होता है, तो उनने कहा उससे कर्म क्षय होता है। एक रेलगाड़ी इधर को चली गई निमित्तों की तरफ, एक रेलगाड़ी को यहां रख लिया, तो इसमें मिलावट कर ली किसकी, असुचि विपरीत दुख रूप और दुख के कारण रूप भाव की। कहां मिलावट कर ली, चारित्र में। चारित्र दुख रूप है कि सुख रूप है, आनंद रूप है। तो अतीन्द्रिय आनंद रूप चारित्र राग से कैसे होएगा। अब अपन भी तो विचार करते चले साथ के साथ उनकी बात पर। और अपना प्रश्न आया कि यदि शुभ राग से ही चारित्र है तो फिर जो शुद्ध भाव है उससे क्या होता है। हाँ हाँ, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई, निर्जरा पूर्वक, क्योंकि उससे कर्मों का क्षय होता है। इसमें लिखा कर्म के क्षय का, आगे आएगी बात जो है ना, कर्म का क्षय होता है। हाँ नहीं, नीचे लिखा है उसमें, आगे आएगी बात। क्योंकि कर्मों बिना निर्जरा के मोक्ष कैसे, सकल कर्मों का क्षय हो जाना उसका नाम मोक्ष का आगम में निमित्त से। अब देखो, शुद्धि तो कर्म के क्षय का फल है, परंतु कर्म का क्षय तो विशुद्धि है। वास्तव में कर्म का क्षय तो विशुद्धि है, ऐसा उनने कहा। समकिति को पहले समकित, अब एक और तर्क उनका कि समकिति को पहले समकित प्राप्त करने के लिए अनिवृत्ति कर्म, अनिवृत्तिकरण होता है ना, तो वो होता है। और वो कहाँ शुद्ध है, आगम कह रहा है कि अनिवृत्तिकरण पूर्वक सम्यक्त होता है। हाँ, तो पूर्वक शब्द आया, वो पूर्वक बताया वहाँ पर लब्धियों के क्रम में। सम्यक्त तो होता है स्वरूप के आलंबन से, और उसके पहले क्या होता है, वो लब्धियों का क्रम बताया। पंडित जी ने तो लिखा, टोडरमल जी साहब ने, कि लब्धि तो कोई वस्तु नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा, स्वयं ने 5 लब्धि का स्वरूप लिखा, और फिर स्वयं नहीं लिखा पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने। तो वो लब्धियों में करण लब्धि, तो अनिवृत्तिकरण उससे सम्यक्त होता है। ये शास्त्र में लिखा है, उनका तर्क है कि ये तो शास्त्र में लिखा है कि अनिवृत्तिकरण से सम्यक्ति की प्राप्ति होती। आगे खुलासा है, तो उसमें कहाँ शुद्धता है, वो तो शुद्ध होता नहीं। अनिवृत्तिकरण का परिणाम कौन है, शुभ राग है, तो शुभ राग है, शुद्ध नहीं है, स्वयं उन्होंने कहा। अब देखो, हाँ, अनिवृत्ति पूर्वक होता है, जैसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा, तो अनिवृत्तिकरण के परिणाम का जब जीव का उपयोग उल्लंघन करता है तब होता है, उसमें रहता है तब कहाँ होता है। लेकिन वो लब्धि की बात आई तो उनने उसको, देखो जो सिद्धांत ग्रंथों में आगम में जिस प्रकार की व्याख्या है वो निमित्त की तरफ से भी है, और जैसे ऐसी भी भाषा आती है, अध्यात्म में भी आती है, निर्विकल्प सविकल्प से निर्विकल्पता की प्राप्ति। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो एक हेडिंग ही है पूरी, सविकल्पता से निर्विकल्पता की प्राप्ति। तो इसका मतलब ये मान लें कि सविकल्प पने से निर्विकल्प होता है। बाहर से अंदर आना, तो बाहर से तो बाहर को समेट के लाया है अंदर, तो छोड़ के आया है। अब देखो गुरुदेव की व्याख्या, वह तो शुभ भाव है, विशुद्धि है, विशुद्धि से निर्जरा होती है, शुद्धि से निर्जरा नहीं। ऐसा समझ में आया, ऐसा बड़ा लेख आया, बड़ा लेख। उसमें तो ऐसा डालते हैं, विपरीतता घुस गई है ना, कि शुद्धि कर्म छपड़ा का कारण नहीं, परंतु कर्म छपड़ा का कारण विशुद्धि है। बड़ा लेख आया। अनिवृत्ति का अर्थ कि विशुद्धि से कर्म की निर्जरा होती है, परंतु वह तो शुद्ध का लक्ष्य है। ये तो पर्याय का कथन है भाई।
पर्यायों के प्रवाह में किस प्रकार से परिणमन होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। और उसको तुम सिद्धांत मान लोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे। देखो, हाँ, विरोध करना है तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखो। और शास्त्र, और लोग तो भोले हैं, देखो फलाने शास्त्र में लिखा, गोमट सार में लिखा, इसमें लिखा, कर्मकांड में लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, बस उलझ गए। बाकी शुद्ध का आश्रय, शुद्ध स्वभाव सन्मुख परिणाम वास्तव में वह कर्म के नाश का कारण है और वही मिथ्यात्व के नाश का कारण है। आ गई बात? बहुत खूब दृढ़ किया उन्होंने कि विशुद्धि कर्म के क्षय का कारण है, शुद्धि नहीं। इतना लिया। यहाँ तो कहते हैं कि शुद्ध उपयोग कर्म के क्षय का कारण है, शुभ नहीं। शुभ तो कर्म बंध का कारण है। वे कहते हैं कारण नहीं फल है, विशुद्धि से निर्जरा और उसके फल में शुद्धि हो, है ना। विशुद्धि से उन्होंने शुभ भाव से ही निर्जरा मान ली और उसके फल में मोक्ष मान ली। हाँ हाँ, शुद्ध मान लिया। कर्म क्षय, सकल कर्म का क्षय हो जाता है उससे। हाँ, देखो अगला पेज है 404। जैन दर्शन भाई वह वीतराग दर्शन है। यहाँ का विरोध करते हैं ना कि आध्यात्मिक, अब गुरुदेव तो आध्यात्मिक कहलाते थे ना, आध्यात्मिक क्रांति के सूत्रधार गुरुदेव, ऐसा है, आध्यात्म युग प्रणेता, ऐसे सब विशेषण थे ना। तो आध्यात्मिक अकेली बेशुद्धि से निर्जरा कहते हैं, लेख में लिखा। ऐसा नहीं है। शुद्धि तो कर्म क्षय का फल है, परंतु कर्म क्षय तो विशुद्धि नाम शुभ भाव से होता है, ऐसा भी कहते हैं। अरे यही पढ़ा है, पढ़ा हुआ है, बहुत पहले अनुकूलता थी वहाँ मलाड में। ये जिसने लिखा ना वो उसने वहाँ बहुत पढ़ाई करी है मलाड में, मलाड मुंबई में, और फिर ये लिखा है। यहाँ तो कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव पंचास्तिकाय संग्रह में 168 नंबर की गाथा में उसकी टीका करते अमृत चंद्राचार्य देव, वे कहते हैं कि राग का कण मुनि को जो भी है वो अनर्थ की संतति का मूल है। उसका कहना है कि शुभ भाव से निर्जरा होती है, और निर्जरा हुई इसलिए शुद्धि हुई, तो ये तो उसका फल आया, और फल आया सो वो मोक्ष हो गया, क्योंकि मोक्ष तो शुद्ध ही मानना पड़ेगा। हाँ, अरे समकित की पर्याय भी शुद्ध है, समकित की पर्याय भी शुद्ध पर्याय है। पहले अभी शुद्धता हुई है कहाँ? पहले समकित रूपी भाव में संवर का जन्म होता है, आश्रव का निरोध होता है, शुद्धि की उत्पत्ति होती है। शुभ भाव से अनिवृत्तिकरण आदि में शुभ भाव से, शुभ भाव विशुद्ध भाव लिखा, तो शुभ अर्थात विशुद्ध कर्म निर्जरते निर्जरते शुद्धि हो जाएगी। अरे कहाँ गया है ना, कहाँ का कहाँ लगा दिया है ना, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी। यहाँ तो कहते हैं कि अकेले, अकेले का अर्थ है एकमात्र, चैतन्य के स्वयं आश्रय बिना निर्जरा कभी तीन काल में नहीं होती। संवर पूर्वक निर्जरा कहाँ से आएगी, ऐसी बात। यहाँ तो मुनि चारित्रवंत हैं, भावलिंगी हैं, उनकी बात चल रही है। बाहर में नग्न द्रव्य लिंग है, 28 मूल गुण के विकल्प उनकी भूमिका में। देखो फिर नक्शा आया, नक्शा मुनिराज का चित्र कल भी आया था। अंतरंग में 3 कषाय की अभाव रूपता वाली वीतराग परिणति, प्रचुर स्व संवेदन की दशा, और भूमिका प्रमाण में 28 मूल गुण के विकल्प, और देह पर वस्त्र आदि का अभाव, नग्न द्रव्य लिंग। ये नक्शा बना मुनिराज का। वह विकल्प भी
मुनिराज को उत्पन्न होते भूमिका प्रमाण के निरतिचार वाले विकल्प भी अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। वह राग का विलास है, आनंद का विलास नहीं। समझ में आया? जीव को पक्ष हो जाता है, अभिप्राय में बंध गया। वीरसेन स्वामी ऐसा कहते हैं, ऐसा करके उनने वहाँ पर अपनी लेख में वीरसेन स्वामी का संदर्भ रखा, पर कहीं की बात कहीं लगाई। महासर्वज्ञ समान तीर्थंकर वे भी विशुद्धि से कर्म की छपड़ा कहते हैं, शुद्धि से नहीं, ऐसा उन्होंने वहाँ तर्क रखा। कर्म छपड़ा से तो क्या है ये? अरूप शुद्धि। हाँ, कुछ इसमें शब्द है ना, कर्म छपड़ा से तो शुद्धि होती है, वो दूसरी बात है। प्राप्त तो पहले शुद्धि तो प्राप्त हो, परंतु शुद्धि से कर्म छपड़ा है, ये पहले कहाँ से आ गया है ना। शुद्धि हो, शुद्धि की वृद्धि हो, निमित्त में कर्मों की छपड़ा क्षय निर्जना हो, और कर्मों का निमित्त में सकल रूप से क्षय हो जाना, यहाँ पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। ये वाली बात हुई ना। हाँ, पूर्ण शुद्धि होगी, कर्म छपड़ा से तो पूर्ण शुद्धि होती है, वो दूसरी बात है, वो तो निमित्त में बात है। दूसरी बात माने वो निमित्त से बात है। प्राप्त तो पहले शुद्धि प्राप्त हो, संबर रूप, समकित रूप, परंतु शुद्धि से कर्म छपड़ा है, ये पहले कहाँ से आया? ऐसा कहते हैं। ऐसे के ऐसे लोग निकले, लोगों को बेचारों को। सोलापुर गए थे, वहाँ भी लोगों ने सुना, वहाँ भी साधु हैं, उनके पास वांछन करते हैं। वहाँ मुंबई में निमित्त सागर जी, उनके पास वांछन करते हैं, महिमा करते हैं। अभी देखो आगे, अब थोड़ी भावार्थ की चर्चा है। अगला प्रवचन है 78 नंबर का, 1970 के प्रवचन है। देखो, उपदेशक को भी जो विकल्प आता है तो राग क्लेश का स्थान है, ऐसा कहते हैं। तो मुमुक्षु ने कहा साहब वो तो प्रभावना का विकल्प है ना, जिन शासन की प्रभावना का विकल्प है, वो तो होना ही चाहिए, है ना। कोई कोई ऐसा भी कहता है, जिन शासन की प्रभावना का विकल्प तो होना ही चाहिए। होना चाहिए नहीं, होता है, होता है, होना नहीं चाहिए। होना तो स्वरूप का आश्रय होना चाहिए। तो प्रभावना, तो अब देखो गुरुदेव, प्रभावना किसकी करना? यानी अपने स्वभाव को भूलकर, उसको चूक कर राग में एकाकार होकर उपदेश करता है, वह तो मिथ्यात्व का सेवन है। बोलो, कड़क बात है। सारे उपदेशकों के सामने रख करके कथन किया है गुरुदेव ने। बोलो, और फिर कहे कि हम प्रभावना करते हैं। काय की प्रभावना करते हो? तो हाँ, एक जगह आया गुरुदेव का आत्मधर्म में, अज्ञानी से कोई प्रभावना नहीं होती। हाँ, ऐसा ही है। हाँ ना, स्वयं तो स्वरूप की शुद्धता से जिस शुद्धता की चर्चा करे उपदेश में, उस शुद्धता से स्वयं तो अप्रभावित पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें घटाई ना जयसेन स्वामी के भावार्थ से, वो बहुत गंभीर चर्चा ली है गुरुदेव ने, अपनी कल आएगी वो चर्चा। प्रभावना किसकी करना? अपने स्वभाव को भूलकर, स्वभाव को चूक कर राग में एकाकार होकर उपदेश करे, वह तो मिथ्यात्व का सेवन है। चाहे तो सत्य उपदेश करता हो, जैसा आचार्य परमात्मा ने कहा उसका सत्य तात्पर्य भी वहाँ प्रकट करता हो, वो तो अवर्णवाद में चला जाता है। सत्य उपदेश करे लेकिन स्वयं
राग में एकाकार होकर करता है तो मिथ्या तो है, उसको देखो मिथ्यात्व का सेवन है। और देखो जरा ये 406, इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। भक्ति राग रहित नहीं होती, राग से चित्त का भ्रमण होता है और चित्त के भ्रमण से कर्म मंद होता है। ऐसा इस गाथा का सार रूप भाव है। इसके लिए अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। नीचे स्पष्टीकरण का एकड़ा है, तो उस एकड़ा के आधार से भावार्थ की चर्चा अपनी इसमें आएगी। अपन आगे की स्वाध्याय में उसको